दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं एक पैटर्न फिक्स नहीं कर पा रहा था। कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीएस, कभी कुछ चल रहा था। तो फिलहाल के लिए मैं अभी स्टार्ट करता हूं मैथ, और मैथ में मिश्रण स्टार्ट कर देता हूं। अभी हम ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग पर फोकस रखेंगे, ठीक है। तो मैथ का एक चैप्टर है मिश्रण, जिसके मैं आपको आज लगभग 10 सवाल कराऊंगा। तो पहला सवाल देख लेते हैं। इसका पहला सवाल क्या है। एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर व जिंक 2:3 के अनुपात में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या है। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि 200 ग्राम का कोई घोल है, हमें नहीं पता क्या है वो। कॉपर और जिंक का घोल है, ठीक है। उसमें कह रहा है कॉपर और जिंक का क्या है, घोल। कॉपर कितना है और जिंक कितना है। तो कॉपर है 2 अनुपात जिंक कितना है 3। ये कह रहा है कि अब ना इसमें अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या होगी। भाई इसमें हम क्या मिलाएं कि ये इस कंडीशन में आ जाए, 3:2 की कंडीशन में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या है, अनुपातिक योग देखेंगे इसका। अनुपातिक योग, हमें ये मात्रा निकालनी है कि इसमें कितना कॉपर है कितना वो है। तो अनुपातिक अगर हम योग निकाल लेंगे तो आएगा 5। अनुपातिक योग अनुपातों का योग 2 + 3 बराबर 5। अनुपातिक योग 5 हो गया, ठीक है। अब यानी कि 5 को 200 में भाग दे देंगे, यानी एक सिंपल अगर हमें निकालनी है कॉपर की मात्रा। कॉपर की मात्रा कितनी है 200 ग्राम में, तो 200 गुना कॉपर कितना था 2/5 40, यानी 80 ग्राम तो कॉपर हो गया। तो बाकी क्या बचा हम पे 120 ग्राम। ये क्या बच गया, जिंक। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कुछ मिश्रण मिलाया जाए जो कि अनुपात 3:2 आ जाए। 3:2 आ जाए, किसमें मिलाया जाए, कॉपर में। कॉपर कितना है 80 ग्राम, तो 80 ग्राम में हमने x मिला दिया। ओके, वही अनुपात 120 जो का त्यो रहा, क्योंकि जिंक में हमें कोई छिड़कानी करने को नहीं कहा था। तो देखो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपल वे में लेके चलें। ये दिख रहा है 80 ग्राम + x, इसको हम लिख सकते हैं 80 ग्राम + x बटे, इसको बटे में ले जाएंगे 120 बराबर 3:2 को लिख सकते हैं 3/2। देखो क्या कट रहा है, 2 से 60 बार, ठीक है। 60 को इधर ले जाएंगे तो 80 ग्राम प्लस x बराबर 180। x बराबर, जब 180 इधर है, 80 इधर से इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 100 ग्राम, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ग्राम। जो इसमें पूछा है कि कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, तो 100 ग्राम आपकी मात्रा मिलाई जाएगी। अब सिद्ध करने के लिए कैसे देख सकते हैं, भाई 100 ये मिला दिया, 180 पहला था, तो 80 पहला था, 100 ये मिला दिया 180, और ये कितना था 120। 0 से 0, 3 चौक 12, 3 छक 18, 2 3, ये आ गया ना 3:2 में। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह रहा है कि 3 बर्तन बराबर माप के हैं। भाई ये 1 2 3, ये 3 बर्तन है, इनके बराबर माप के हैं। कह रहा है कि तीनों में दूध व पानी का अनुपात 2:3, 4:5 और वह 6:7 है। ओके, अब देखो एक ही नाप के बर्तन है। मान लो सपोज करो 1 लीटर का एक आपके पास भगोना है, जिसको आप भिगोना बोलते हैं, 1 लीटर का है। ओके, और इधर ना एक में तो आपने उसकी अगर मात्रा देखी, भाई 2 गिलास सपोज करो, उसमें आपने दूध डाल दिया, 3 गिलास पानी डाल दिया, इसमें 4 गिलास दूध डाल दिया, 5 गिलास, यानी कि इस कंडीशन में भरना है कि वो 1 लीटर में ही आ जाए वो। ओके, ड्रॉप समझ लो, कुछ भी समझ लो, यानी कि बराबर में बांटना उसको। जैसे उसके 9 हिस्से, जैसे मैं आपको सिंपल समझाऊं, जैसे एक लीटर का भगोना है। ओके, इसमें ना आपको 9 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। 4 हिस्से एक चीज के गिर दिए, 5 हिस्से एक चीज के गिर दिए, इस तरीके। तो उनके लिए जिनको मिश्रण का बिल्कुल पता नहीं है। अब जिनको पता है वो देखिए भाई, देखो कितने कितने किए, 2 3, 2:3। दूसरा है 4:5 व 6:7। दूध व पानी, यानी 2 दूध, 4 दूध, 6 दूध, 3 दूध, 5 दूध और 7, सॉरी 3 और 5 और 7 पानी, ठीक है। तो 2 अगर दूध है तो टोटल कितने में से है, 5 में से, ठीक है। 4 अगर दूध है तो टोटल कितने हैं, 9 में से। ओके, इनको हम अभी ऐड कर रहे हैं 1 मिनट, ठीक है। और 6 अगर दूध है तो कितने में से, 13 में से। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मान लिया 1 लीटर का था, 1 लीटर का भिगोना था। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, 13 150, इसका आ जाएगा
5 आप लेके देख लेंगे, ऐसे लेंगे, एलसीएम लेना सभी पे आता होगा। 5 9 13, ये तीनों ही किसी से नहीं कटते, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 निम्न 117 और मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 585। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 585 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 निम्मा बच जाएगा। 13 निम्मा क्यों बच जाएगा? क्योंकि भाई जब ये एक देखो 585 अगर यहाँ 5 है और हमें 585 कंपैरिजन कराना है तो कितनी बार 5 को 585 कितनी बार काट देगा? 117 बार। कैसे? 5 को भाई 585 से अगर हम भाग देते हैं, देखो 5 एकम 5, ठीक है, वे सिंपल ही, चलो सिंपल ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। 8 आया, 5 एकम 5 बचे 3, ठीक है, तार लिया 7 35। ओके, तो ये 117, तो 117 और मल्टीप्लाई का हो जाएगा 2 में, तो 234 प्लस, मैं भी चिंता मत करना अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 65, 13 पंजे 65 चौका 65 दूनी 160 260, मैं भी बताता हूँ कैसा आ रहा है, ठीक है। और 5 निम 45 दूनी 90 और 90 100, 1 मिनट। अब 5 निम 45, 45 छिक्का कितने होते हैं? 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगू 3 और 6 चौक 270। ओके, तो अब देखो ये कैसा हुआ है, इसमें कैसे करते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर ऐसे लेते हैं ना हम एलसीएम, इस तरीके से सवाल को सोल्व करते हैं, तो जैसे हमें यहाँ पे कितना, सबसे पहले तो नीचे का एलसीएम लेते हैं, जो भी एलसीएम आएगा वो लिख देंगे। ओके, इसके बाद इसका भाग करके देखते हैं, जो भी डिवाइडेशन आता है, जो भी इसका भाग आता है उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसका भाग देके देखते हैं, जो भी आता है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इसमें भाग करके देखते हैं, जो भी आता है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमने किस चीज का निकाला? दूध का। ओके, अब इसको टोटल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200 400 600 670 670 और 30 700 730 764, ठीक है। 585 का 764 बटे 585 आ गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं पानी कितना था। ओके, तो पानी के लिए हम 3 पानी था, 3 बटे 5 प्लस 5 पानी था 5 बटे 9 प्लस 7 पानी था बटे 13। ओके, इनका एलसीएम दोबारा 585 आ जाएगा क्योंकि सेम संख्या नीचे तो। ओके, अब ऊपर देख लेते हैं। 117 तिया कितने होते हैं? 300। भाई देखो 5 से 585 करेंगे 117 बार कट जाएगा। 117 की जब 3 में करेंगे 117 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 100 तिया 317 तिया 51, यानी 3 7 21 का 1 कहाँ से लगो 5, सॉरी 3 7 21 कहाँ से लगो 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया? 351। ओके, 351 प्लस 9 585 में करेंगे तो बच जाएगा 65। जब भाग देंगे अब देखोगे 65 की काय में करेंगे, आप 65 की करेंगे 5 में, तो 5 5 25 का 5 हासिल लगू 2 5 6 30 2 32 325 प्लस इसके बाद 13 की जब इसमें करेंगे तो बच जाएगा 45। 45 की करेंगे हम 7 में, तो 7 5 35 का 5 हासिल लगू 3 7 चौक 28 और 3 31 315। जब इनको जोड़ेंगे 300 600 900 तो सीधा हो गया 900 और 940 940 991। ओके, बटे 585। अब ये हमारे पास पानी हो गया, ये क्या हो गया? पानी। ये हमारे पास हो गया पानी और ये क्या था? दूध। ठीक है, अब इन दोनों कंपैरिजन करते हैं। 764 बटे 585 तो हम पे दूध है और 991 बटे 585 हमारे पे पानी है। ये इसका अनुपात लगा दिया, 585 से 585 खत्म, तो 764 बटे 991 की फॉर्म आएगी। जो कटता है तो ठीक है, वरना इसका आंसर क्या आ जाएगा? 764 अनुपात 991, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसमें दूध की मात्रा थी 1 लीटर में और ये पानी की मात्रा। ओके, तो मेरे हिसाब से तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गिलास में दूध व पानी 3:5 के अनुपात में है। भाई हमने एक गिलास मान लिया, इसमें है 3:5 के अनुपात में दूध व पानी है। 3 दूध है और 5 पानी है। ओके, 3 दूध व 5 पानी। ये कह रहा है कि एक दूसरे गिलास में ही सेम कैपेसिटी का गिलास है, इसमें 6 दूध है और एक क्या है? पानी। ओके, अभी कह रहा है कि इन दोनों को हम ना, इन दोनों को जोड़ के ऐसे अनुपात में लाना चाहते हैं, वो सॉरी इस तरीके की क्या मिलाया जाए, कितने अनुपात में मिलाया जाए जो यहाँ पे 1:1 आ जाए, यानी 1 दूध की कैपेसिटी और 1 ही पानी की। ओके, एक गिलास में। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखो हम इसमें दूध देखें, अगर पहले गिलास में दूध कितना है? 3 लीटर,
और टोटल इसमें भरा हुआ कितना था ये, मान लो 3 और 5 8 लीटर। ओके, इसके बाद इस गिलास में देखो दूध कितना था, 6 लीटर भरा हुआ, कितना था टोटल 7। अब देखो हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इसमें आधा दूध है और आधा पानी, क्योंकि 1:1 की उसमें है, तो आधा गिलास क्या है, दूध, यानी 1/2 तो इसमें दूध है। 1/2 में दूध में से ये घटा देंगे, 1/2 पानी में से ये घटा देंगे, तो 8 का एलसीएम 8, 4 - 3 यानी 1/8 आ गया। ओके, अब इधर देख लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम 14, 7 - 12 यानी -5/14। ओके, आई एम राइट ना, 6/7 1/2 14, ठीक है। ओके, आई एम ओके। ओके, तो 7 - 12, तो यहाँ आ गया 5/14। अब कंपैरिजन कर देंगे, 1/8 अनुपात 5/14, तो 8 पंजे 40 अनुपात 14, ठीक है, ऐसे गुना कर दी, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 20, 2 से डिवाइड इसको भी कर देंगे 7, तो 20:7 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। को कुल धन का 3/8 भाग मिला, हमने मान लिया उस पर टोटल धन x था, तो उसको 3/8 भाग मिला, इसका 3/8 भाग कितना हुआ, 3x/8। ओके, तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। भाई हमने 3x/8 तो इसको दे दिया, तो शेष धन कितना बचेगा, x में से इसको घटा के देखेंगे भाई कितना बचा, 8x माइनस, इसको जैसे यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8x - 3x बराबर 5x/8। ये टोटल शेष धन बचा अब हमारे पास। इसका 3/8 किसको मिला, दूसरे बंदे को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो हमारे पास टोटल धन कितना था, टोटल कितना था हमारे पास x। ओके, और x की हमने कहा x का 3/8 हमने इसको दे दिया, ये है फर्स्ट जो बंदा था। उसके बाद उस जो शेष धन बचा, शेष हम पे कैसे पता लगेगा भाई, 3x हमने इस 3x/8 इसको दे दिया, टोटल x था, तो इसमें जो घट के आया ये बचा शेष, इसका 3/8 दे दिया हमने सेकंड को, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आ जाएगा 5 या 15x/64, ठीक है, ये है सेकंड पार्टनर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद ये रखे, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है, भाई इसने कहा दोनों का जो भाग मिले ना उनका अंतर 36 है, तो कुल कितना धन दिया था या कुल कितना धन था, तो भी दोनों के कैसे काटेंगे, 3x/8 माइनस 15x/64। भाई इसको 15x/64 रुपए मिले, इसको 3x/64 मिले, ये कह रहा है नहीं जी बराबर 36 थे। ओके, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 64 एलसीएम आ जाएगा, 8 × 64, 8 या 24x माइनस 15x बराबर 36 चल ही रहा है, ठीक है। 24 में से 15 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, 9x, तो मैं इधर लिख देता हूँ 9x/64 बराबर 36, 9 से 36 4 बार कट जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई x, ये 64 इधर जाएगा ना, और x ऐसा आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 64 × 4, यानी 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगू 1, 4 चौक 24 1 25, 256 रुपए थे जो इन्होंने बांटे थे। ये 256 रुपए की जायदाद थी जिसके ऊपर ये सारा केस हुआ था। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ आपको सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो भाई वैसे तो अभी मैंने कहा था कि 10 सवाल कम से कम कराऊंगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसका अपलोडिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो मैं अभी इसमें मात्र आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। मैं डेली के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में। अभी थोड़ा समय इसलिए लेता हूँ क्योंकि ना आपको समझाना, मीन जो बच्चे समझ गए उनको ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा विस्तार में लिखता हूँ, वरना मैं एक ट्रिक से बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बेसिक बंदे को पता ना लगे, मैं चाहता हूँ कि बेसिक आपको पता लगे फिर आप ट्रिक यूज़ करें। इन फ्यूचर में आपको ट्रिक भी बताया करूँगा इनकी, लेकिन फिलहाल आप बेसिक से थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ बिगड़ गए अब तो आप करने लगे हैं, और चैनल को अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।